बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनी राना, प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। तो क्या हो रहा है सुबह सुबह के टाइम, और सुबह सुबह इतना फ्रेश एक नया दिन, एक नई सोच का आगाज़ हो चुका है। सोच जैसी मर्जी हो, अच्छी हो या कभी कभी इस तरह भी आता है कि सोच इस तरह की भी होती है, दिल में सोच आ रही होती है, दिमाग में सोच आ रही होती है, क्यों ना आज कुछ शरारत की जाए, कुछ फन किया जाए, कुछ मज़ा किया जाए, कुछ मौज मस्ती की जाए। इस तरह की भी शरारतें होती हैं, इस तरह की भी सोच आ रही होती है, क्यों ना आज किसी को तंग किया जाए, क्यों ना आज किसी के साथ इस तरह किया जाए। तो ये सुबह सुबह जो सुबह उठते ही, आँख खुलते ही कुछ जो सोचें हैं वो दिमाग में सवार हुई होती हैं कि आज हमने ऐसे करना है, आज ये करना है, आज वो करना है। तो इस तरह की बड़ी मज़े मज़े की सोचें आ रही होती है और फिर दिल करता है कि करें, और फिर हम कर दिखाते हैं। हम कहते हैं हाँ जी अब तो करना ही करना है, जो होगा देखा जाएगा, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, और क्या होगा, इससे बढ़ के कुछ नहीं होगा। और बहन भाइयों को तंग करने का जो मज़ा है वो मज़ा ही कुछ और है, वो भी नाश्ते की टेबल पे। सुबह सब स्कूल जा रहे हों, कॉलेज जा रहे हों, यूनिवर्सिटी जा रहे हों, तो वो सुबह का टाइम होता है कि सब इकट्ठा नाश्ता कर रहे हैं, और फिर किसी के प्लेट में से चोरी चोरी आमलेट उठाया जा रहा होता है, किसी के चाय में से सिप लिया जा रहा होता है। खूब तंग करने का बड़ा मज़ा आता है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा एक अच्छी चीज़ लगती है वो ये लगती है कि जो बहन भाई का प्यार होता है वो बहुत अनमोल होता है। वो प्यार एक ऐसा प्यार है कि जब आपका किसी बहन या किसी भाई का बहुत ज़्यादा प्यार हो, बहुत ज़्यादा प्यार हो, फिर उनको पूरी फैमिली में, उनको पूरे ख़ानदान में, पूरे रिश्तेदारों में उनके प्यार को सराहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इनका तो गुजारा ही नहीं। तो क्या होगा, कल को ये भी बोला जाता है जी अगर इसकी शादी हो गई बहन की तो तब क्या करोगे, तब भी तो गुजारा करना है ना, इसलिए ज़रा थोड़ा बहन के साथ पहले से ही थोड़ा किनारा कशी शुरू कर लो, थोड़ा थोड़ा कम प्यार रखो। लेकिन कुछ भाई इस तरह के होते हैं जो बहनों की शादियां भी हो जाए तो उनका प्यार कम नहीं होता, बल्कि और दुगना बढ़ जाता है। और बहन की कदर ही तब होती है, पहले भी होती है, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन जब दूर चले जाएं, अपने ससुराल में चले जाएं, तो तब भाइयों को बड़ी याद आती है। वो एक एक चीज़ फील कर रहे होते हैं, हमारी बहन की शरारतें, हमारा अपनी बहन को तंग करना। फिर अगर कुछ छिपकली देख ले, कॉकरोच देख ले, तो उसको देख के चीखे मारना, भाई छिपकली छिपकली छिपकली, पूरे घर में हंगामा करना। तो फिर बहन ने जब शोर मचाया, फिर भाई ने आके छिपकली को मारा, और उस छिपकली को पूरा दिन घुमा के, तो उससे डरा डरा के उससे सारे काम लिए जाते हैं। जी आज आपने ये करना है, आज आपने वो करना है, तो वो सारे काम वो छिपकली के डर से कर लेती है। हालांकि छिपकली से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, छिपकली ने क्या कहना है, वो तो हमें खा नहीं सकती, हमें डस नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो हम लोग पता नहीं क्यों इतना छिपकलियों से डरते हैं, लड़कियाँ, हम लड़कियाँ छिपकलियों से इतना क्यों डरती हैं। लेकिन बी स्वेयर, मुझे छिपकली से ज़रा डर नहीं लगता, मैं छिपकली से नहीं डरती। वो सामने भी हो, मुझे अपना एक बचपन का वाक़या याद आ गया। आई थिंक सो मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, और मेरी जो मैम है प्रिंसिपल, वो क्लासेस का विज़िट कर रही थी, और वो बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। और उनका जो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करती थी उस टाइम जब हम 5th स्टैंडर्ड में थे। उन्होंने डबल MA किया हुआ था, और हम इस चीज़ को बड़ा सराहते थे कि मैम ने डबल MA किया। फिर उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी, ग्रूमिंग थी, और स्लिम स्मार्ट थी। और मैं कहती मैंने भी मैम की तरह बनना है, मुझे बहुत शौक़ है मैं मैम शगुफ्ता को कॉपी करूँ, मैम शगुफ्ता की तरह बनूँ। और यहाँ तक कि अगर हम खेल खेल रहे हों तो हम दोस्तें जो थी, मेरी जो दोस्त है, जो मेरी बेस्टी है महविश, हम लोग
उन्हीं को लेके हम अपने स्कूल को लेके कॉपी करके चल रहे होते और मैं हमेशा मैम शगुफ्ता बनती और वो छोटी मैम फ़रीहा बनती, वो दोनों सिस्टर थी और हम भी दोनों सिस्टर्स का रोल प्ले करती और हम स्कूल खेलती जी। वो क्लासेस का विज़िट कर रही हैं और मुझे कोई काम था क्लासेस में, मेरी मैम ने मुझे भेजा कि जाए आप ना 7 वाली क्लास से डस्टर लेके आए। मैं डस्टर लेने गई तो मैंने देखा कि जो मैम है वो छिपकली को देख के तो उन्होंने तो चीखें मारना स्टार्ट कर दी और वो डरना शुरू हो गई कि छिपकली छिपकली छिपकली। और मैं इस सीन को 5th स्टैंडर्ड में ही मैंने इतना इंजॉय किया, मैं हंसी जाऊँ इस बात के अब छिपकली वो कॉर्नर में है और आप इधर है, आप इतनी बड़ी छिपकली इतनी सी और आप उससे डर रही हैं। और मैं क्लास में भी आके हंसी जाऊँ। मैम ने मुझसे पूछा बेटा क्यों हंस रही हो, तो मैंने कहा मैम जो है ना प्रिंसिपल वो छिपकली को देख के ऐसे चीखे मार रही है और मैं इस पल को इस मोमेंट को बहुत इंजॉय करके आई हूँ। तो सारी क्लास कह रहे तुम्हें डर नहीं लगता, हमें तो लगता है ना तुम इतनी ब्रेव रहती नहीं हो। तो ऐसा होता है जी व्यूवर्स। ये तो हो गई हमारी चिट चैट। आज पता नहीं क्यों मुझे सुबह बहन भाइयों के प्यार के ऊपर बात करनी आ गई। ये ना सोचिएगा कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो बहन भाई का होगा, हरगिज़ नहीं। मेरा आज का टॉपिक बहन भाई का नहीं है, ना ही प्यार का है, ना ही मोहब्बत का है। आज हमारे टॉपिक में कुछ चेंज है जो आप लोग देखना चाहते हैं। तो हमारे आज एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करवाया जाए और आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपना जो शो है वो स्टार्ट करते हैं और जैसे ही गेस्ट आएंगे तो हम फिर बाकायदा आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। और आज हम इस शो में मज़े की चीज़ें करेंगे और उनसे बहुत से सवालात पूछेंगे कि हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनकी 3 ख़ासियत हैं। 1 नाथुआ हैं, 2 वो डॉक्टर हैं, 3 वो टीचर भी रह चुके हैं, वो टीचर भी हैं। और ये बहुत एक अच्छी बात है, खूबसूरत सी बात है कि नाथुआ के साथ साथ वो डॉक्टर हैं और टीचर हैं। टीचर जो है वो अपनी तालीम दे सकते हैं और डॉक्टर का जो काम है वो भी साथ ही है। तो हम उनसे पूछेंगे कि ये तीनों चीज़ें उनमें कैसे डेवलप हुई और वो जो टीचिंग है वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या वो अपनी जो डॉक्टर लाइन है उसी को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना के डेज़ में उन्हें कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं। अगर टीचर हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए होंगे और उसके साथ साथ वो डॉक्टर भी हैं। तो क्या हमारा जो मानना है, हमारा जो जानना है, जो हम कहते हैं कि डॉक्टर मुतासिर नहीं हुए, डॉक्टर बल्कि ख़ुद इस जो मिली भगत में शामिल थे, डॉक्टरों ने कोरोना डेज़ में बहुत कमाया है, ये हम सब लोगों का मानना है। तो हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई ऐसा हुआ है, और उसके साथ साथ उनसे और भी बहुत मज़े की चिट चैट करेंगे, गॉसिप्स करेंगे और उनको जो वो नात पढ़ते हैं इसका शौक़ कैसे पैदा हुआ। और फिर अभी तो मैंने खुद भी उनकी नात नहीं सुनी और फिर हम उनकी नात सुनेंगे, उनसे पूछेंगे और भी बहुत सी चीज़ें दरियाफ्त करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मज़ीद वेट करने की ज़रूरत है आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं वो बस हमारे तशरीफ़ ला रहे हैं और वो जैसे ही आएंगे तो हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे और उनसे जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे कि उनका ज़िंदगी का तजुर्बा कैसा रहा। फिर उसके साथ साथ इन तीनों चीज़ों में से उनको जो सबसे अच्छी चीज़ है वो कौन सी लगती है। वैसे तो उनको जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से लगेगी वो तो नात ही है, क्योंकि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है और जिस चीज़ में उनका ज़िक्र हो वो हमें क्यों ना अच्छी लगे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने यही कहना है कि मुझे नात पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ये तो मेरा मानना है और आई थिंक सो
आई थिंक सो नहीं, मेरे ख्याल से उनका जो जवाब है यही होगा। फिर उसके साथ साथ उनसे हमने टीचिंग और जो डॉक्टरी है ना, जो डॉक्टर हैं उनसे भी पूछना है कि आपको किस तरह के पेशेंट आते हैं आपके पास और कितना तंग करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स आते हैं वो वाकई ही कुछ बहुत तंग करते हैं। अगर उनका बुखार ठीक ना हो रहा हो तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब हमारा बुखार ही नहीं ठीक हो रहा, आप हमें ठीक मेडिसिन नहीं देते, या कुछ और है, हमने नहीं आपके पास आना, हम किसी और के पास जाएंगे। लेकिन अगर इधर एक बात की जाए, ये जो शिफा है ये अल्लाह पाक के हाथ में है, और अल्लाह पाक के हाथ में है। आपको एक जिसे बोला जाता है एक छोटी सी पुड़ी से भी आराम आ जाता है, जब कहाँ बड़े बड़े कैप्सूल खाने से भी नहीं आता, लेकिन अगर एक छोटी सी पुड़ी खा ली जाए तो उससे भी आराम आ जाता है। मज़ीद इस पे बात करेंगे और यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद अपने मोअज़्ज़िज़ गेस्ट के साथ। Zero. जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना। और जैसा कि प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, और उनकी मैंने आपको खूबियाँ भी बताई कि लोग आजकल एक काम नहीं करते और वो तीनों काम साथ लेके चल रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि वो तीनों कामों को साथ लेके चल रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं ये गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं और जानी मानी हस्ती हैं, ये नहीं है कि नहीं, इनकी अच्छी खासी पहचान है। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान मुस्तफ़ाई। तो आए इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है डॉक्टर साहब आपका? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आप ये जो काम हैं, आप जी व्यूवर्स मैं आपको बताती चलूँ, ये नाथवां भी हैं, उसके साथ साथ ये डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर के साथ साथ ये टीचर भी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये तीनों कामों को एक साथ लेके चलना, ये आपने तीनों कैसे चूज़ किया कि तीनों को ही लेके चलना है? जैसा कि लोगों के लिए आजकल एक काम को लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप बताएं। मैडम एक्चुअली नात खानी तो ज़ाहिर है हमारे ईमान का हिस्सा है। जो भी मुसलमान है जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है, तो ज़ाहिर है जो ख़ुद घर में करता है शायद नात खानी, या महफ़िल में करता है, कहीं भी करता है, तो वो हमारे ईमान का हिस्सा है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, और तकरीबन 10-20 साल से जो है ये मैं नात खानी कर चुका हूँ, तो अभी भी वो जारी है। एक मेरा एल्बम भी आया था, तो वो मैंने उसकी तशहीर नहीं की, और इस प्रोफेशनलिज्म में जो है मैं नहीं आया, तो अभी भी नात खानी कर रहे हैं। और टीचिंग में जो पहले मैं ओटी टेक्नीशियन मैंने किया था, वाला साहब फोत हो गए थे, तो मेरी सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल गुजरांवाला में जॉब थी, तो उधर वो ऐड आया था, साथ ही मैं एमएससी कर रहा था, तो एमएससी के दौरान ही जो है वो ऐड आ गया था फ़िज़िकल एजुकेशन एज ए, मैं मंजूराबाद होता हूँ, तो उधर फिर मैंने एनटीएस का पेपर दे दिया और मेरिट पे मैं आ गया। इस वजह से फिर एनओसी लेके तो फिर मैं एजुकेशन का महकमा मैंने ज्वाइन कर लिया। और ये इस तरह तीनों, और क्लिनिक तो मैं पहले ही करता था, मेरे वाले साहब डॉक्टर थे, सारे जानते हैं इधर, तो बस उसके बाद फिर अभी सुबह टाइम मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद शाम टाइम क्लिनिक करता हूँ। अच्छा, और नात खानी साथ साथ चल रही है। आपने बात की एनटीएस की, तो एनटीएस वैसे लोग कहते हैं, अब बात से बात निकल चुकी है, तो व्यूवर्स आपको बताती चलो कि लोगों का कहना यह है कि एनटीएस जो टेस्ट हैं वो सिर्फ पैसा बटोरने के लिए होते हैं। तो आप तो फिर बहुत लकी साबित हुए कि आप उसमें पास हो गए और डायरेक्ट टीचर भी भर्ती हो गए। नहीं जी, जब मैं भर्ती हुआ हूँ तो तकरीबन 13,000 के करीब जो है 7,000 भर्ती हुए थे,
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरिट पे आया था। कोई ऐसा इशू नहीं है। NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो है ना वो सारा पाकिस्तान जानता है कि वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उसमें वो 3-4 क्लर्क जो है ना वो भी पकड़े गए थे। वो ऐसा कोई चक्कर नहीं, मेरिट पे चलता है काम, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है। अभी जो नई भर्ती हो रही है ये परसेंटेज भी निकालते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है। आप पेपर देते हैं NTS का, उसके बाद फिर आप अपना जो है जो आपने कारकर्दगी है वो आपका पास एक पेपर होता है जो आप उसका टिक लगाई होती है, सारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर पे आप सारा जो आपने किया होता है वो आप उस पर देख लेते हैं बाद में आके, वो नेट में उसके की आंसर आ जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि उधर रिश्वत चलती है या ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इसमें वो मैट्रिक की भी परसेंटेज निकलती है, इंटर की भी निकलती है, वो BA की भी निकलती है, फिर मास्टर आपने जो किया है वो सारा मेरिट पे आता है जो है ना। इसमें तकरीबन 900 के करीब थे स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया था। इसमें गर्ल्स भी शामिल थी, बॉयज़ भी शामिल थे। तो इसमें तकरीबन 64 पास हुए थे। ये बड़ा टफ़ होता है जो SC/SC फ़िज़िकल एजुकेशन, तकरीबन सारे ये भी टफ़ आ रहे हैं। PPSC का पेपर भी टफ़ आ रहा है, तो इधर NTS का पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ आता है। NTS का तो आसान होता है, लेकिन PPSC का वाकई ही मुश्किल होता है। जी रिसेंटली मैं दे के आया हूँ। अच्छा, ये लेक्चरर 70 स्केल के लिए 70 स्केल में वो मैं दे के आया हूँ। 17 में वो इतना लेंथी था, कोई 40 क्वेश्चन सिर्फ मैंने पढ़े थे और टाइम ख़त्म हो गया था। बहुत ज़्यादा टफ था। हालांकि मैं बहुत समझता हूँ कि मैं लायक हूँ, तो मुझसे वो सही सॉल्व नहीं हुआ वो। अच्छा, सॉरी आई इंटरप्ट यू। मेरी सबसे बुरी आदत ये है कि मैं पता नहीं मुझे जल्दी होती है बात की, अब वो मुझे क्या होता है कि मुझे बात ना भूल जाए। लेकिन इस दफ़ा सुनने में ये भी आया है कि PPSC का जो टेस्ट है वो लीक आउट हुए हैं। जी लीक आउट हुआ है। वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जी जी। तो उधर 2-3 दोस्त थे, उन्होंने वो शेयर भी किया है कि ये 8:39 शायद मिनट थे या 40 मिनट थे, उसके राउंड अबाउट जो है ना वो पेपर हमारा पहले ही लीक हो गया था। तो पेपर जो है लेट स्टार्ट हुआ था 8 बजे से के बाद, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पेपर जो है ना वो आउट हो गया था। ये सच्चाई है इसमें जो है ना। 3-4 पेपर जो है ना कैंसिल हो गए हैं, वो दोबारा होंगे, कैंसिल हो गए। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मुनव्वर मुस्तफ़ाई साहब मौजूद हैं और हम उनसे चिट चैट कर रहे हैं और भी इनसे गॉसिप करेंगे, टीचिंग के मुतल्लिक और भी सवालात पूछेंगे और उसके साथ साथ डॉक्टरी के बारे में भी पूछेंगे। लेकिन जो इनका मेन चीज़ है, जहाँ पे एक बंदे की महफिल हो या 2 बंदों की महफिल हो, और जब तक उसमें अल्लाह पाक का जिक्र ना हो तो महफिल नहीं सजती। तो क्यों ना सबसे पहले हम इनसे नात सुने या हमद वगैरह सुने। तो आप क्या कहते हैं कि हमें इनसे, आप हमें बताएं कि आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे। पहले मैं सबसे पहले आपको जो है ना हमद सुनाऊंगा, मेरी अपनी खुद लिखी हुई है। तो उसमें मियाँ साहब के शेर भी हैं, जी जी, मियाँ मोहम्मद बख्श, और रुबाई जो है रफ़ीक ज़िया साहब की है, और कलाम ये मेरा अपना ही है, मैंने अपनी खुद लिखी है। मैं हमद सुनाना चाहूँगा। चलें आप जी व्यूवर्स सुनते हैं हमद, तो चलें आए और आप हम हमद सुने जी। अल्लाह सोने असाया, मौला सोने असाया, अल्लाह सोने असाया, मौला सोने असाया, अल्लाह सोने असाया, मौला सोने असाया। नज़र करम दी कर दे मौला, नज़र करम दी कर दे मौला, तेरे दर ते आया। अल्लाह सोने असाया, मौला सोने असाया, अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह। हर एक शैदा वाली तूएं मेरे सोने असाया, हर एक शैदा वाली तूएं मेरे सोने असाया। हर कोई आजज़ तेरे अगे, हर कोई आजज़ तेरे अगे, तेनू
सब वड्याइयां अल्लाह सोने साया मौला सोने साया अल्लाह सोने साया मौला सोने साया अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह ओ गणहारा नू तो बख्शे ते तेरी शान ओ गणहारा नू तो बख्शे ते तेरी शान ओ गणहारा नू तो बख्शे ते तेरी शान मेरे अल्लाह ओ गणहारा नू तो बख्शे ते तेरी शान साडे ते करम होवे साडे ते करम होवे मैं भी देवा दुहाइयां अल्लाह सोने साया मौला सोने साया अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले उचियां शाना वाले फजल करे ता बख्शे जावण फजल करे ता बख्शे जावण मैं वर्गे मुँह काले अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मैं तस्लीम करना गुनाहगार हमें मंदा बोल जो बोले नी माफ कर दे तेरा रुतबा सुन के लारैब तेरा कदों के नावा मैं इंसाफ कर दे तेरी रहमत नू वेख के अर्ज करना खाता मेरे गुनाह दा साफ कर दे इथों तीक है मेरी औकात ज़या रब्बा माफ कर दे माफ कर दे ओ गणहारा नो तो बख्शे ते तेरी शान ओ गणहारा नो तो बख्शे ते तेरी शान साडे ते करम होवे मैं भी देवा दुहाइयां अल्लाह सोने साया मौला सोने साया अल्लाह सोने साया मौला सोने साया मेरे अल्लाह सुबहान अल्लाह। और आपने हम्द पढ़ी है, मेरे दिल को और रूह को ऐसे सुकून मिल गया और व्यूवर्स आपको भी मिलेगा, क्योंकि इतनी मिठास और एक एक लफ्ज़ की अदायगी
इनसे मैं मज़ीद बात करूँगी नात के बारे में कि ये इसी को अगर लेके चलते और अपने एल्बम वगैरह जो अगर मेक करते, उसको लॉन्च करते, तो उसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। डीएचए की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब डीएचए में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट डीएचए फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश। 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका डीएचए कैंट गुजरावाला में। फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा डीसी कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल डीएचए ऑफिस, मेन जीटी रोड, राहवाली कैंट गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 64 33923, 0324 7333 927 and 055 382 8444। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं और ब्रेक से पहले हमने इनसे हमद सुनी और उसके साथ साथ हम इनसे और भी चीज़ें जानेंगे। और 3 प्रोफेशन हैं इनके, 3 प्रोफेशन को लेके चल रहे हैं एक साथ। बड़ी मज़े की बात है। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो मेरे ख्याल से मैं एक भी नहीं कर सकती, मेरी नींद ही नहीं पूरी होती, तो मैंने करना क्या है। तो आपको पता है कि डॉक्टर मोहम्मद इमरान मुनव्वर मुस्तफ़ाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपको ये जो नात का शौक़ है ये बचपन से ही पैदा हुआ कि बाद में किसी को देख या किसी ने बोला कि आपकी आवाज़ जो है वो बहुत खूबसूरत है तो नाते पढ़ना स्टार्ट कर दें? ये एक्चुअली तकरीबन 10 साल पहले की बात है कि मैं जो है कश्मीर कॉलोनी, एक डॉक्टर साबिर साहब थे, वो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तो उनके पास उनको बहुत नात ख़ानी का शौक़ था ना, तो उधर से ही बिलोंग करते हैं। जहांगीर मुस्तफ़ाई साहब हैं, जी जी। तो वो उनको आकर ना नात सुनाया करते थे। उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, तो वो मैं उनके पास होता था, तो बस उधर से ही मुझे जो है ना वो शौक़ पैदा हो गया। फिर वो आस्ता आस्ता मैंने वो शौक़ बरकरार रखा और अभी भी तकरीबन रिसेंटली जो है ना वो भी मैं एल्बम की तैयारी कर रहा हूँ नातों की, तो अभी दफ़ के बगैर जो है इंशाल्लाह मैं रिलीज़ करूँगा। जी इंशाल्लाह हम आपके एल्बम का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। और इतनी अच्छी आवाज़ होने के साथ साथ आपको तो पहले ही एल्बम अपना रिलीज़ करना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि हमद आपने खुद लिखी है, तो इस तरह बहुत कम होता है, बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जो खुद लिखते हैं और अपने लिखे हुए जो कलाम हैं वो खुद पढ़ते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप तो फिर बहुत खुश नसीब लोगों में शामिल हैं। बस ये अल्लाह का करम है, इसमें मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। अल्लाह ताला का करम है और अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे नात लिखने की भी तौफीक दे। ये बहुत बड़ी बात है। कई बड़े बड़े शायर हैं, तो वो ख़ुद कहते हैं कि ये जो है ना हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता होती है। तो अभी तक वैसे कोशिश कर रहा हूँ मैं नात के 1-2 लिखे हैं शेर, तो वो भी कंप्लीट हो जाए। और अभी मैं जिनकी तैयारी कर रहा हूँ वो रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब के कलाम है, 2-3 नातें उनकी भी मैंने जो है ना शामिल की हैं। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लिखा है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो मैं नाते इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दें और तौफीक दें। और इसके साथ साथ कोरोना के डेज़ में स्कूल तो इफ़ेक्ट हुए, कॉलेजेस हुए, अब जैसे कॉलेजेस ओपन हो गए हैं तो क्या बेहतरी है? क्या आपको लग रहा है कि स्टूडेंट कितने को इनरोलमेंट है स्टूडेंट की, और स्टूडेंट कितने को अपनी पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा हुए हैं, शौक़ से आ रहे हैं कि अभी उनकी रूटीन जो है वो ख़राब ही चल रही है?
बस वो मिक्सअप या काम, कई बच्चे जो है वालिदैन भी पूछते हैं आके कि स्कूल कब स्टार्ट होंगे। ज़ाहिर है वो भी घर में फ़ारिग ही होते हैं, हम वालिदैन को भी शायद तंग करते हैं, इस वजह से वो आके पूछते हैं बच्चे। और कई बच्चे तो वो काम करना तकरीबन शुरू हो गए हैं, लेकिन हमारा स्कूल माशाल्लाह ठीक है। जब मैं स्टार्ट में गया था उस वक्त हालात उसके माड़े थे, तो जब से हमारे हेडमास्टर साहब हैं, रियाज गुम्मन साहब हैं, जी जी, जब से आए हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी है, बहुत ज़्यादा बेहतरी है। वो उधर तो तकरीबन बच्चे वैसे भी बच्चे बड़े कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हमारा स्टाफ भी जो है ना वो बड़ी यूनिटी है इसमें, कोई जो है ना बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। जब मैं गया था 2017 में जो है मैंने उधर ज्वाइन किया था, तो उसके बाद जो है 456 9th में नंबर आए थे बच्चे के माशाल्लाह। उसके बाद फिर जो है ना 1024 नंबर रिकॉर्ड टूट गया था 2018 में, तकरीबन जो है ना 2018-19 की बात है। और अभी रिसेंटली 1063 नंबर उसने माशाल्लाह जो है ना बच्चे ने लिए। अली असगर चीमा साहब हैं उधर, उनका बेटा है, तो माशाल्लाह उधर नए टीचर आए हैं 2018 में जो है ना वो आए हैं। वकास साहब हैं, अवैस साहब हैं, साइंस टीचर हैं, कंप्यूटर टीचर, वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मेहनत उन्होंने की है। और अभी 1063 नंबर एक गांव में 1063 नंबर माशाल्लाह के रिकॉर्ड टूट गया है। ये वजीराबाद की तरफ एक मंजूराबाद स्कूल है, मंजूराबाद स्कूल है, वहाँ टीच कर रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कूल अगर देखा जाए तो कहा जाता है जी गवर्नमेंट और प्राइवेट के टीचर्स में डिफरेंस है और उसके साथ साथ स्टूडेंट में है, तो ऐसा नहीं है। टीचर्स जो हैं गवर्नमेंट के टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। अब अच्छा पढ़ाते हैं तो 1064 मार्क्स लिए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं वो प्राइवेट को प्रेफर करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस उनको प्रेफर करते हैं, और लेकिन जॉब जो है वो गवर्नमेंट हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं मैडम, वो मैंने आपको पहले बताया कि 1063 नंबर माशाल्लाह लिए हैं, तो जाहिर है वो टीचरों ने मेहनत की है। तो अभी वो पहले वाला सीन जो है कि मास्टर ने आना और वो अब नहीं रहा। अब तो सारे हमारी 100% तकरीबन हाज़िरी होती है। और हमारे जो है हेडमास्टर साहब, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होता है तो उनको फ़िक्र पड़ जाती है कि ये मैंने काम करना है, और वो फ़ौरन जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो करवाते हैं। माशाल्लाह वो बहुत अभी ये नहीं कि हमारे स्कूल में तमाम तकरीबन गवर्नमेंट अदारे जो हैं वो अभी काम कर रहे हैं, सारे MPhil हैं, MSc होल्डर हैं। मास्टर के अलावा तो कोई टीचर अभी है ही नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल MPhil वाले, MSc और सारे, लेकिन बस वो ट्रेंड बन गया है ना कि मेरा बच्चा फ़लाँ स्कूल में पढ़ता है, मेरा फ़लाँ बच्चा जो है ना, मेरा जो है बस दिखलावा बहुत ज़्यादा आ गया है कि मैं प्राइवेट जो है अपने बच्चों को, हालांकि बहुत अच्छी पढ़ाई है गवर्नमेंट स्कूल में भी। इतनी ऐसा ही है कि हम लोग जो शो ऑफ है वो बहुत ज़्यादा करने लग पड़े हैं। और जैसे कि मैंने एक शो दिखावे पे भी किया था, तो यही बात है कि हम लोग दिखावा बहुत करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट में स्पेशल जो बाकायदा अटेंडेंस हो रही है, जो हाजिरी चेकिंग हो रही है, वो बायोमेट्रिक पे हो रही है, ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। और उसके साथ साथ वीकली AU का विजिट होता है और हमें पता भी नहीं होता, और AEO जो है वो विजिट पे आए होते हैं, और फिर सारी बाकायदा चेकिंग होती है। और गवर्नमेंट का तो स्पेशल ऐलान भी हो चुका है जी 100% हमें अटेंडेंस चाहिए और 100% हमें रिजल्ट चाहिए, कोई भी बच्चा जो है वो नील नहीं होना चाहिए। अच्छा, टीचिंग के हवाले से मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप मुझे ये बताएं कि आपको टीचिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ कि मैंने टीचिंग करनी है? बस मैंने पहले आपको बताया था कि वो MSc कर रहे थे, तो उसके रिलेटेड हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन मैंने की है। तो वो SC सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हूँ मैं। तो वो मुझे दोस्त एक ने फ़ोन किया कि आप ना NTS जो है ना वो आई हैं, उसकी जॉब वैकेंसीज आई हैं। तो 36 थी या 37 थी तकरीबन मेल की जो है ना, तो वो कह रहे थे कि हम दोनों अप्लाई करेंगे। वो 1122 में होता था, और मैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जो है ना एज ए OT टेक्नीशियन जॉब करता था। तो उधर से हमने दोनों ने अप्लाई किया था, और दोनों ही क्वालिफाई माशाल्लाह हम कर गए हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। लेकिन जो हमारे साथ जो पास हुए थे वो 3-3 साल पेपर देते रहे हैं, तो उसके बाद जो है ना
ये खसूसी अल्लाह का बस करम हुआ है। और टीचिंग की तरफ अभी वैसे एक्सपीरियंस नहीं, आस्ता आस्ता मैं सीख रहा हूँ माशाल्लाह। जो मेरे दोस्त हैं उधर वकास साहब हैं, अवैस साहब हैं, अमजद भट्ट साहब हैं, सारे जो है फैकल्टी है वो अच्छे तरीके से जो है ना बस सीख रहे हैं माशाल्लाह। अब ठीक है, वैसे रिज़ल्ट ठीक है मेरा। पहले साल 100% जो है ना पाक स्टडी का लगाया था, वो बच्चे लायक थे तो वो कहते थे हमें नातें सुनाएं हम पढ़ लेंगे, और 100% माशाल्लाह उन्होंने नंबर बच्चे दिए। इस चीज़ को भी बहुत इंजॉय करते हैं कि बच्चे हमेशा से ये सुनना चाहते हैं कि हमारे टीचर को कौन सी चीज़ आती है और क्या नहीं आती। और अगर कोई टीचर बोल दे जी हम नात पढ़ सकते हैं, हम टीचर जब अपनी काबिलियत और एबिलिटीज़ बताता है तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। और मुझे खुद याद है कि हम अपनी टीचर से स्पेशल बोला करते थे जी आप हमें ना कोई सॉन्ग सुना दें, हमारा ये होता था। और वो जब टीचर नहीं, वो सॉन्ग वाला चक्कर आप नहीं रहा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट का जो है अदारा है उधर बहुत सख्ती होती है। हेडमास्टर साहब भी जो है ना वो भी चेक करते रहते हैं, गाहे बगाहे वो सारी क्लासों में जाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे चेक करते हैं। जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई मसला होगा, फिर मीटिंग्स करते हैं। वो माशाल्लाह मैनेजमेंट के हवाले से वो बहुत अच्छे हैं जो है ना। तो अभी 9th को मैं फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ, 10th को भी फ़िज़िकल एजुकेशन जो है ना वो पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैंने ख़ुद से जो है नोट्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बनाए हैं और मेहनत करके जो है ना उनको वो प्रोवाइड करता हूँ। अप टू डेट पेपर जो है, पिछले जो पेपर हो गए हैं वो साहब का प्रीवियस पेपर जो है उनसे भी वो तैयारी होती है। वो माशाल्लाह अब तैयारी है, वो कोई सीन नहीं कि जो है बच्चे बस आते हैं और चले जाते हैं। अब ऐसा कोई सीनियर स्पेशली जब टीचर को कुछ आता हो तो हम जी टीचर अभी भी रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक बच्चे, हर बच्चे ने मास्क लगाया होता है। बिल्कुल। हालांकि कई वालिदैन नाराज़ भी हो गए हैं कि नहीं हमारे बच्चे को ऐसे ही बैठने दें, तो हम जो है ना वो कहते हैं कि नहीं, मास्क के बगैर कोई बच्चा नहीं बैठे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए और एसओपी के जो अहकामात हैं उनको तो लाजमी फॉलो करना चाहिए। ये ना हो कि हमारा स्कूल की बात हो जाए जी आपने स्कूल ओपन किया और एसओपी पे अमल नहीं हो रहा। अच्छा, टीचर के मुतालिक तो बात हो गई, लेकिन आपका जो थर्ड प्रोफेशन है उसके मुतालिक आपसे बात नहीं हुई, तो डॉक्टरी के मुतालिक पूछते हैं कि आप डॉक्टरी में कैसे आ गए? वो बस DHMS मैंने किया है, होम्योपैथी का जो है ना। तो वालिद साहब मेरे डॉक्टर थे इधर रावली। तो उसके बाद फिर वालदा मेरी ने जो है ना वो माशाल्लाह मेहनत की है और उन्होंने पढ़ाया। MSc मैंने की, उसके बाद DHMS जो है उससे पहले ही मैंने किया हुआ था। तो अभी मैं होम्योपैथिक क्लिनिक जो है मैंने रखा हुआ है, तो उधर जो है ना वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं बस जो है। अच्छा, लोग कहते हैं, लोगों का कहना है कि होम्योपैथिक जो इलाज है इसमें देर बाद आराम आता है, लेकिन आराम देर बाद आता है मुफीद होता है, जबकि एलोपैथिक जो है उसमें जल्दी आराम आ जाता है। मेडिसिन खाई है तो उससे अगले दिन आप ठीक हो गए हो और इंजेक्शन लगा है तो ठीक हो गए हो। लेकिन एक और चीज़ है कि जो होम्योपैथिक है उसमें इंजेक्शन नहीं होता, तो इसमें की क्या हकीकत है? नहीं, अभी रिसेंटली तकरीबन जो है आ गया इंजेक्शन इसमें भी, तो लॉन्च नहीं हुआ अभी। वो काफ़ी कॉस्टली है जो है ना इंजेक्शन इसका। तो ये बस ट्रेंड बन गया, लेकिन है इसमें जो एमरजेंसी केसेस होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किडनी पेन हो गई है बंदे को, एमरजेंसी है, तो उसमें वो एलोपैथिक जो है इफेक्टिव है। लेकिन होम्योपैथिक जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड केस जो हैं, H पाइलोरी हो गया मैदे का, अगर आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है, मैदे का मसला है आपको, अगर नेज़ल पोलिप्स है, यूरिक एसिड आपका बढ़ गया, तो यूरिक एसिड जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन से शायद ही वो 1-2 गोली है उससे बस वो वक्ती तौर पे आराम आ जाता है, लेकिन उसका देर पा इलाज नहीं है। तो होम्योपैथी का इसमें यूरिक एसिड का बहुत अच्छा इलाज है। इसमें सिम्टम्स का इलाज किया जाता है ना, जो भी आपको अलामात हैं उसके मुताबिक आपको जो मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा आपको अगर कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन जो आप खाते हैं एलोपैथी, वो आपको वक्ती तौर पे आराम आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है तो वो जो लहसुन होता है, जिसको पंजाबी में थोम बोलते हैं, तो लहसुन से वो कशीद की होती है, एलियम स्टाइबम जो है, तो वो उससे वो कोलेस्ट्रॉल अगर आप 3 माह उसको पीते हैं तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन बस बेसब्री है ना, ज़ाहिर है जर्मन में आप देख लें कोई एलोपैथिक बहुत कम मेडिसिन इस्तेमाल होती है। अमेरिका में देख लें, कोरिया, बेल्जियम, ये जो ऐसे यूरोप कंट्री हैं उसमें सब जो है होम्योपैथिक चलता है।
तो एमरजेंसी में वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ज़ाहिर है अगर बंदे को ज़्यादा पेन है तो फिर वो एलोपैथिक जो है ना वो उसको यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ में भी है, कोलेस्ट्रोल आपका अगर बढ़ गया, ओबेसिटी है, आपको मोटापा है तो मोटापे की बड़ी अच्छी मेडिसिन है इसमें, फाइटोला का बेरी है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो होम्योपैथिक इतनी नहीं है कि वो सुस्त, लेकिन ये इससे अगर आराम आ जाए तो ये कम्प्लीटली बंदा इससे ठीक हो जाता है। बाकी आपने बात ये किया कि हम लोगों में सब्र ही नहीं है, हम कहते हैं कि जी अभी के अभी काम होना चाहिए। अगर हमें मामूली सा सर दर्द भी हो तो हम उसमें भी जल्दी जल्दी डिस्प्रिन या पैनाडोल का इस्तेमाल करते हैं, हमें सर दर्द ना ही हो। लेकिन अगर अदर देन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जब शदीद दर्द हो तो तब पैनाडोल इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इस पे हम जी इस पे हम मज़ीद बात करते हैं अपने मौजूद मेहमान के साथ। लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ स्टूडियो में इस टाइम हमारे शो में डॉक्टर मोहम्मद इमरान मुनव्वर मुस्तफ़ाई मौजूद हैं और उनसे हम गॉसिप कर रहे हैं। लेकिन जो बात ब्रेक से पहले की थी उस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इनसे नात सुनते हैं। तो आप अब हमें नात सुनाए, आपने बहुत गपशप कर लिया हमारे साथ। जी ज़रूर। कर्म के आशियाने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाने हैं उनके नवासे भी हैं, कितने नाने हैं उनके नवासे भी हैं, कितने नाने हैं उनके नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा ओ अली और हसन हुसैन, फातिमा ओ अली और हसन हुसैन, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। वक्त रुखसत भी हो वो भी हो सामने, वक्त रुखसत भी हो वो भी हो सामने,
वक्त रुखसत भी हो वो भी हो सामने। ऐ कज़ा तेरे आने की क्या बात है, कज़ा तेरे आने की क्या बात है। मरना मरना हर कोई आखे ते मैं भी आखां मरना। मरन तो पहलों जे ओदा मेल ना होवे उस मरने दा की करना। वक्त अखीरी होवे मेरा मेरिया अखियां बंद ना करना। शायद मेरा आका आवे मैं दीदार हजूर दा करना। वक्त रुखसत भी हो वो भी हो सामने। वक्त रुखसत भी हो वो भी हो सामने। ऐ कज़ा तेरे आने की क्या बात है, ऐ कज़ा तेरे आने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह और सुबहान अल्लाह। ना जहाँ भी नात पढ़ी जाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो तो एक सुकून सा मिल जाता है। एक अलग सा एहसास महसूस होता है कि इस नाम में ही इतनी मिठास है, क्या कहने। तो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि पैनाडोल के मुतालिक। तो पैनाडोल जैसे कि आपने बताया कि किडनी पे भी इफ़ेक्ट करती है, उसके साथ साथ कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो, मैं हमेशा अपनी ही मिसाल देती हूँ, मैं क्यों दूसरों को बोलूँ या दूसरों को टॉन्ट करूँ, डिग्रेड करूँ, कि मेरे साथ खुद होता है कि मुझे सर दर्द है तो मैंने पैनाडोल का इस्तेमाल कर लेना है और मुझे स्पेशली बोला गया कि आप इतनी पैनाडोल ना खाया करें। सामने वो एक पैनाडोल का साशे नज़र आ रहा होता है, पैनाडोल का पत्ता बड़ा हुआ टैबलेट का फुल, तो जी उसमें से लेके बस खाई जानी है बस सर दर्द का आराम आ जाए। तो मुझे कहा गया कि नहीं, आपको पता है हमारे घर में हमारी मुमानी भी स्पेशल इसी तरह करती थी, और कुछ नहीं, पैनाडोल दे दो, एक चाय का कप दे दो। और उसकी वजह से उनको ब्लड कैंसर हो गया, और जब उनको ब्लड कैंसर हुआ तो उन्होंने उनकी रिपोर्ट टेस्टेड हुई तो उन्होंने कहा कि वजह इनकी ज़्यादा पैनाडोल खाने की वजह से इनकी जो मौत हुई है और इस वजह से इनको कैंसर हुआ है। तो इसलिए आपको अगर सर दर्द का आराम नहीं आ रहा तो आप डॉक्टर से रजू करें। आप ये नहीं कि आप घर में खुद ही डॉक्टर बन जाएं। अच्छा, कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जिनको टैबलेट का पता चल जाता है कि डॉक्टर ने हमें ये मेडिसिन देनी है, स्पेशली वो कहते हैं जी बुखार है पैनाडोल इस्तेमाल करें, सर दर्द है पैनाडोल इस्तेमाल करें, नज़ला ज़ुकाम है पैनाडोल इस्तेमाल करें, जिस्म दर्द है पैनाडोल इस्तेमाल करें, और फिर उसके साथ जी एक पैनाडोल ले लें, एक फ्लैजल ले लें और एक और टैबलेट ब्रूफेन ले लें। घर में ही लोग डॉक्टर बनने होते हैं। जी एक्चुअली मैडम इधर डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं। जो भी बंदा किसी का पता लेने जाता है ना, फलां को कोई मसला है तो वो पता लेने गया है, इयादत करने गया है, तो उसने उसको हर बंदे ने जिसने उसका पता लेने जाना है उसने उसको मशवरा देना है, फलां जगह आप चले जाएं, इधर वो दम करता है, फलां जगह ये बहुत अच्छा है, तो खुद वो उस बीमारी में मुब्तला होता है, वो उसको मशवरा दे रहा होता है। और दरअसल हमारी अवाम भी है, ये देख लेना कोई भी मसला होता है हम भी जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया, और मुझे एक मुफक्कर का कौल याद आ गया, मुझे मेरे ज़हन से निकल गया। वो कह रहा था कि जो बंदा रोज़ाना एक सेब खाता है ना खाली पेट, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। बिल्कुल। जो खाली एक सेब खाता है, तो कोई भी हमें कोई मसला हो जाता है, हम फ़ौरन जो है ना डॉक्टर से रुजू करते हैं और डॉक्टर के पास फ़ौरन हम मेडिसिन जो है ना शुरू कर देते हैं खानी। तो एवरी एलोपैथिक मेडिसिन हैव साइड इफ़ेक्ट्स,
कोई भी जो मेडिसिन कोई भी आप खा सकते हैं, होम्योपैथिक में भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये नहीं कि होम्योपैथिक नहीं साइड इफ़ेक्ट करती। अगर कोई भी आप एक्स्ट्रा चीज़ खाते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट है। हमें कोशिश करनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ज़ुकाम लग जाता है तो ज़ुकाम में भाप ले सकते हैं आप जुशांदा पी सकते हैं। एक लेमन की मैं आपको अफादियत बताऊं, मुझे 5 मिनट चाहिए। लेमन की इतनी ज़्यादा अफादियत है, विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट है ये। तो लेमन जो हमारा है, लेमन से हम वो लेमन का कावा जो है वो गर्म पानी में इस्तेमाल करके कर सकते हैं। उसकी 3-4 ज़्यादा मैं आपको 3-4 बता देता हूँ उसके बेनिफिट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ज़ुकाम के लिए बड़ा अच्छा है। गला आपका ख़राब है, जो है लेमन बहुत अच्छा है। आपको स्किन इन्फेक्शन है, आपको दाने निकलते हैं ज़्यादा, उसके लिए क्लिनजिंग जो है ये इसके लिए बहुत अच्छा है। आपको किसी किस्म की चोट लग गई है, सोजिश है, आपको ये लेमन बहुत अच्छा है। आपको ये फ्रेशनेस देता है। कितने बंदे हैं जो लेमन इस्तेमाल करते हैं? कोई भी नहीं लेमन इस्तेमाल करता। कोई भी देसी चीज़ें हम खाते नहीं। कितने बंदे हैं जो सुबह उठ के सेब खाते हैं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम केबल की फ़ीस दे सकते हैं, हम कोई भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ये मैं दूर बात चली जाएगी, फजूल खर्ची हम कर सकते हैं। जी। तो हम ये डाइट से हम अपना इलाज कर सकते हैं। सेब खा सकते हैं। अगर बादाम रोज़ाना बंदा 5 बादाम खाता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा बंदे की सेहत। हम कितने बंदे वॉक करते हैं? कोई बंदा वॉक नहीं करता। आप सुबह देख लें, हमारी पार्कें वीरान है, पार्क्स वीरान है। चीन ने भी कहा था ना कि हमें जो है खेल के मैदान दे दें। पता नहीं चीन ने कहा या किस मुल्क ने कहा, खेल के मैदान दे दें तो हम हॉस्पिटल वीरान होंगे जो है ना। तो जहाँ रनिंग होती है, ये अभी रिसेंटली जो बंदे वॉक करने जाते हैं उनको भी वॉक करने का एक्चुअली वो बस गप्पे लगा रहे होते हैं। हम अपनी बात करते हैं, हम भी जाते हैं गप्पे लगा रहे होते हैं। वॉक का मकसद तेज़ चलना है ताकि आपका दिल जो है, आपके 11 के 11 सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम और जो दीगर सिस्टम है, हमारे 11 सिस्टम है इंसान जिस्म में, वो रनिंग करेंगे। सर्कुलेशन ज़्यादा होगी। इवन के अगर हम रनिंग करते हैं तो हमारी आँखों के अंदर जो वेसल्स हैं, हमारी आर्टरीज़ हैं, हमारी जो भी हमारे जिस्म में वेन्स हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो रनिंग से होता है। रनिंग ऐसी चीज़ है, हमारे 11 के 11 सिस्टम जो है ना उससे काम करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। आप MS फिज़िकल एजुकेशन है आपका, MSc है, MSc फिज़िकल एजुकेशन। तो आप फिटनेस के लिए कुछ बताएंगे? स्पेशली हमारे कुछ बैंकर्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी जो तूंद है वो बाहर निकल आई है बैठ के। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं जी हम बैठे रहते हैं इसलिए हमारा पेट बाहर आ गया, जो तूंद हमारे बाहर निकली हुई है। ये ओबेसिटी की वजह भी यही है कि जो बंदे ज़्यादा खाते हैं उनकी कंजप्शन जो है वो कम होती है। तो इस वजह से भी वो मोटे हो जाते हैं। तो फ़िज़िकल एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा जो मुसन्नफ़ हैं, मुफ़क्रीन हैं, उन्होंने अपनी अलग-अलग वो तारीफ़ें की हैं। उन्होंने फ़िज़िकल एजुकेशन के हवाले से अरस्तू हमें कहता है कि साउंड बॉडी है द साउंड माइंड, के जो बंदा सेहतमंद होगा उसका दिमाग भी उतना ही सेहतमंद होगा। और रोसू कहता है कि आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़हीन हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ज़हीन बने तो आप उनको ताकतवर बनाएं। फिर इस तरह हमारे इमाम हैं, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बोला है कि आप बच्चों को जो है फ़िज़िकल एजुकेशन की जो है तालीम दें, उनको जो एक्टिविटी करवाएं। और वो उनको सिर्फ आपने पढ़ाना नहीं, जब वो स्कूल से मदरसे से आते हैं उनसे बस्ते छीन लें, उनसे किताबें छीन लें, उनको खेल के मैदान में भेजें। बिल्कुल। तो इस तरह जो है सारे मुफ़क्रीन ने फ़िज़िकल एजुकेशन की अहमियत को बयान किया है। तो हमें सेहतमंद रहने के लिए ज़ाहिर सुबह वॉक करनी चाहिए, जो हम नहीं करते। अगर हम बीमार हो जाते हैं, हम मेडिसिन के पीछे भागते हैं। और हम इवन के तकरीबन 80-90% जो हमारी आबादी है उनको पता ही नहीं कि हमने डाइट में क्या लेना है, हमें कितनी कैलोरीज चाहिए। इतना ज़ाहिर है आप यूरोप कंट्री में उनको उनके पास ईमान नहीं है, लेकिन वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो जो भी उन्होंने वो डाइटिंग चार्ट अपना बनाया होता है उसके मुताबिक वो करते हैं। तो कैलोरीज जो है आम बंदे को
पट्ठों का दर्द शुरू हो जाता है कि हमें पट्ठों का दर्द है, जिस्म दर्द रहता है, मायल्जिया हो जाता है, जो लेडीज़ हैं हमारी ख़वातीन हैं उनको भी पट्ठों का दर्द शुरू हो जाता है। आम जो पेशेंट भी हैं उनको भी पट्ठों का दर्द रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उनकी डाइट ठीक नहीं होती। जो शुगर का पेशेंट होता है, शुगर मीन एनर्जी होती है, एनर्जी कन्वर्ट करने वाले सेल हमारे जो है वो वीक हो जाते हैं, तो लबलबा भी वीक हो जाता है, एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती, जिसकी वजह से फिर वो शुगर हमारे पेट में ही घूमती रहती है, तो जिसकी वजह से जो है वो उसको पट्ठों का दर्द शुगर वाले पेशेंट को ज़्यादा होता है। आम बंदे जो हमारे ख़वातीन सिलाई कढ़ाई करते हैं उनको भी पट्ठों का दर्द होता है। तो जो आम बंदा है उसको 2500 कैलोरीज़ हमारे जो है ना वो 2500 कैलोरीज़ चाहिए, तो अगर उसको नहीं मिलेंगी तो पट्ठों के दर्द का शिकार हो जाएंगी। आम जो उसके इससे अलावा जो बंदा सीढ़ियाँ चढ़ता है, जो बच्चा पढ़ता है, जो थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब बंदा करता है, पढ़ते हैं, तो उनको 3000 कैलोरीज़ जो है चाहिए। जो मेहनत मुशक्क़त करता है उनको 3500 कैलोरीज़ जो है ना वो चाहिए होती हैं। तो इस वजह से हमें डाइट का अपना जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। बीमारी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, वो जिसको लिखा है कि इसने बीमार होना है, जितनी बंदे की उम्र है या जितना बंदे का लिखी है उसकी उम्र वो उतनी है, लेकिन हमें अपने तौर पे जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। पानी हमें जो है फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आपको ऐसे भी गर्म, और सर्दियों में आप देख लें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिया जाता है। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसने लिखा है ना, वो साइंसदान ने बोला है कि जो बंदा ठंडा पानी इस्तेमाल करता है वो उसको हार्ट अटैक का ख़तरा होता है और मैदा उसका ख़राब हो जाता है। ज़ाहिर है सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा जो है, हमारा जिस्म गर्म है, तो अगर हम ठंडा पानी पिएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम कम हो जाएगा, वो उसकी वर्किंग जो है कम हो जाएगी, फिर वो ज़्यादा मसला बन जाएगा, मैदे के भी मसला बन सकता है। तो आप चाइना में देख लें, जापान में देख लें, 125 साल एज लिमिट है उनकी, वो गर्म पानी पीते हैं, वो गर्मियों में भी गर्म पानी पीते हैं। बिल्कुल, ये आपने बात ठीक की है। अच्छा, अब क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म होने वाला है, एख्तिताम पजीर हो रहा है। अच्छा, आपसे मैं एक चीज़ जो है, आपको घर वालों ने आपको बहुत सपोर्ट किया, आज तक आप जो अपने घर वालों को बात नहीं कह सके, आप इधर उनसे कुछ कहना चाहेंगे इस शो के हवाले से, या इस शो के ज़रिए से आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे? समटाइम होता है ना, हम अपनी कोई ऐसी बात होती है घर वालों को नहीं, उनके मुंह पे तो नहीं कह सकते, फेस टू फेस नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे आप कुछ उन्हें कहना चाहेंगे? बस मेरी ज़्यादा होता है कि पानी जो है ना वो फ़िल्टर का जो है ना, अगर पानी फ़िल्टर का ख़त्म हुआ हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पानी नहीं पीता। और मेरा छोटा भाई जो है ना वो मुझे मजाक करता है कि जो है ना बस आप वहमी हैं जो है ना वो बहुत मुझे, और मेरी फूफो है, उनका साथ ही घर है, तो उनका बहुत अच्छा पानी है वो माशाल्लाह, उनसे वो फ्रेश पानी निकलता है ना, उनकी टैंकी नहीं लगी हुई, तो हमारे घर टैंकी है, वो मुझे बस डाउट ही रहता है कि टैंकी का पानी जो है ना वो ना आ जाए, तो उसमें वो मैं पी ना लूँ, तो मैं साथ वाले या फ़िल्टर से पीता हूँ, या मैं एक्वाफीना या फ़िल्टर वगैरह कोई भी फ़िल्टर का पानी, बाज़ार से भी अगर मैं कहीं सफ़र में भी गया हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ जी, आप तो मैं घर वालों को ये बोलूँगा फ़िल्टर का पानी वो इस्तेमाल बिल्कुल मेरी मामा की तरह वहमी ही है। और मैं अपनी वालदा को माशाल्लाह अप्रिशिएट करता हूँ, अल्लाह ताला सबको ऐसी वालदा दे कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह चले जितना भी है उनकी बदौलत है जो मुझे जॉब मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह फार्मेसी भी है, क्लिनिक भी है, और अल्लाह के करम से मैं सनाखान रसूल हूँ, ये सबसे बड़ी सादत है। अल्लाह ताला उन पे फजल फरमाए, उनको सेहत दे, बस उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत की है। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे शो में आए, आप व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? बताऊंगा कि सेहत के हवाले से जो है ना वो मैं बताऊंगा कि आप कोशिश करें कि रोज़ाना वॉक किया करें, और डाइट का ख्याल रखें, अपने खाने में आप तली चीज़ें, जो ज़ाहिर है बर्गर वगैरह इस्तेमाल करते हैं बच्चे आजकल, मेरे बच्चे भी जो है वो लेट जाते हैं कि हमने बर्गर खाना है, हमने शवारमा खाना है,
तो बच्चों के आगे बंदा बेबस होता है। तो आप कोशिश करें कि बर्गर स्पाइसी वगैरह जो है वो 8 दिन बाद जो है इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें। खुदा हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में हमारे शो में तशरीफ़ लाए और उसको चांद लगा दिए। और उसके साथ व्यूवर्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगी हमारे स्वीट प्यारे प्यारे व्यूवर्स को कि एट द एंड हम आपसे नात भी सुनेंगे। ये नहीं कि आप कहें कि बस मेरी जान छूट गई है, वो नहीं छूटने वाली। जी व्यूवर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दुआओं में याद रखिएगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि हमेशा बड़ों का अदब करें और छोटों का एहतराम करें। और उसके साथ साथ कि अपनी वर्जिश, अपनी डाइट का ख्याल रखें। और जिस तरह हम लोग ये हैं हमारे साथ, ये तीनों प्रोफेशंस को लेके चल रहे हैं, तो हमें भी आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल कायम है। इनको देख के इनको अपने शो में बुलाने का मकसद ही ये है कि बहुत से लोग ऐसे जिनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, तो हमें कोई ऐसी लाइन चूज़ कर लेनी चाहिए जो हमें आगे लेके जाए। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ दें। एक बात ज़रूर कहूँगी, दिखावा छोड़ दें, ज़िंदगी जो है वो आपकी बदल जाएगी। और उसी के साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मुनव्वर मुस्तफ़ाई और सोनी राना को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। मैं नौकर हूँ शाहे मदीना का सुन लो, मैं नौकर हूँ शाहे मदीना का सुन लो। मुझे शहनशाही की चाहत नहीं है, जो दौलत मिली है मुझे आके देखो, जो दौलत मिली है मुझे आके देखो। मयसर किसी को ये दौलत नहीं है, मैं नौकर हूँ शाहे मदीना का सुन लो। गैरों के दर से मैं क्यों जाके मांगो, वहाँ जाके क्यों मैं ये दामन फैलाऊं, वहाँ जाके क्यों मैं ये दामन फैलाऊं, दामन फैलाऊं। मेरा मुस्तफ़ा ने भरा ऐसा दामन, मेरा मुस्तफ़ा ने भरा ऐसा दामन। मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मुस्तफ़ा ने भरा ऐसा दामन। वो डूबे हुए शम्स को मोड़ देना, वो उंगली उठा कर कमर तोड़ देना, वो उंगली उठा कर कमर तोड़ देना, कमर तोड़ देना। बड़े हुक्मरान हमने देखे हैं, लेकिन किसी ने भी की यूं हुकूमत नहीं है। बड़े हुक्मरान हमने देखे हैं, लेकिन हश्र में जो देखा
मुस्तफ़ा को कसम है मुझे मेरे मौला की यारो। हशर में जो देखा रुखे मुस्तफ़ा को कसम है मुझे मेरे मौला की यारो। कसम है मुझे मेरे मौला की यारो, मौला की यारो। कि यूसुफ के लब पे यही बात आई, कि यूसुफ के लब पे यही बात आई। कि ऐसी हंसी कोई सूरत नहीं है, कि यूसुफ के लब पे यही बात आई। कि यूसुफ के लब पे यही बात आई। कि यूसुफ के लब पे यही बात आई। कि ऐसी हंसी कोई सूरत नहीं है, मैं नौकर हूँ शाहे मदीना का सुन लो। हक के लिए सारा कुंबा कुहाना, वो नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाना, वो नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाना, कुरान सुनाना। तिलावत हज़ारों ने की है मगर हाँ, तिलावत हज़ारों ने की है मगर हाँ, किसी ने भी की यूं तिलावत नहीं है। तिलावत हज़ारों ने की है मगर हाँ, मैं नौकर हूँ शाहे मदीना का सुन लो। मुझे शहंशाही की चाहत नहीं है, जो दौलत मिली है मुझे आके देखो। मयसर किसी को ये दौलत नहीं है, मैं नौकर हूँ शाहे मदीना का सुन लो।